हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है इंग्लिश सीखने की पहली क्लास, फार्मूला स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको फार्मूला स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो फार्मूला है। सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हिंदी में हम सहायक क्रिया बोलते हैं। वर्ब, क्रिया, जिसको हम क्रिया बोलते हैं या मुख्य क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म बोलते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। तो यही मेरा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं और कर सकते हैं। पहला, वह भोपाल में रहता है। वह, ही क्या है? ही सब्जेक्ट है जिसको हम कर्ता बोलते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। लिविंग इन, मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। रहता, भोपाल, भोपाल क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कर्म। इस तरह से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। एम क्या है? एम मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग टू मेन वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। और मार्केट ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कर्म बोलते हैं हिंदी में। इस तरह से आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं शहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सिटी। रूबी बगीचे में खेलता है। रूबी प्लेस इन द गार्डन। जैसा कि आपको मीनिंग आएगा तो आप सेंटेंस खूब अच्छी तरह से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। फार्मूला तो आप समझ ही सकते होंगे, समझ ही गए होंगे। वह फुटबॉल खेलता है। ही इज प्लेस फुटबॉल। यहाँ भी आप थोड़ा समझ लीजिए। ही सब्जेक्ट है। इज क्या है? इज है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। प्लेस, प्ले खेलना, खेलना क्या है? कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है। तो ये हो जाएगा वर्ब, यानी क्रिया, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, जिसको मुख्य क्रिया भी बोल सकते हैं आप। फुटबॉल कौन खेल रहा है? वह है। तो वह सब्जेक्ट हो गया और खेलना वर्ब हो गया। एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर्म बोलते हैं हिंदी में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस रूल्स, यानी वाक्य नियम। वाक्य नियम पहला क्या है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता को हम 3 भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में वैसे भी है, लेकिन हम 3 भागों में यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन की बात किया जाए तो पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति। सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन। प्लूरल जिसको हम बहुवचन बोलते हैं। अबाउट यानी बारे में, जिसके हम बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन एक आदमी। आई मतलब मैं, सिंगुलर नंबर में बात किया जा रहा है। प्लूरल में वी हम, जैसा कि हम दो लोग या 2 से अधिक लोगों से बात की जा रहा है, वो प्लूरल है। और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो है अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड पर्सन 2 से अधिक या 2 आदमी। यू तुम, आप, तुम भी आप भी। इसका यूज हम सिंगुलर में भी करते हैं एंड प्लूरल में भी करते हैं। अबाउट जिसके बारे में हम सुनते हैं वो मेरा सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही सी इट, ही सी इट वह पुरुष स्त्री दोनों। थर्ड पर्सन दे वे प्लूरल में। और जिसके बारे में हम बात की जाती है वह है थर्ड पर्सन। जैसा फर्स्ट पर्सन मैं, सुन कौन रहा है, प्लूरल वी, सॉरी सुन कौन रहा है, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन। तो अगला नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आइए हम समझते हैं थोड़ी। अब आ गया है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड एंड वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ, वर्ब 5 फोर्थ, इस तरह से हैं। गो यानी जाना, गो वेंट, गान ईट खाना, एट ईटन जैसा कि वह खा चुका, तो एट ईटन इसका हम यूज कर सकते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म तो वैसे पास्ट में ही लगता है, ज़्यादातर से यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। समय और सब्जेक्ट के बारे में, समय और सब्जेक्ट के बारे में, इस समय भी बताएगा और सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल, वह खाना खा लेगा, वह खाना खा लेगा। ही विल ईट फूड, तुमने उससे पूछा। डिड यू आस्क, सब्जेक्ट को बता रहा है और समय को भी। सब्जेक्ट को और समय दोनों को बताता है। तुमने उससे पूछा, तुमने उससे पूछा। समय और सब्जेक्ट दोनों को बता रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ब, क्रिया जो काम सब्जेक्ट करता है। एग्जाम्पल, श्याम दूध बेच रहा,
बेच रहा है। सब्जेक्ट काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है? श्याम इज सेलिंग, क्या बेच रहा है? मिल्क, दूध बेच रहा है। तो बेचने का काम क्या है? बेचने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट बेचने का काम कर रहा है। बगीचे में कौन खेल रहा है? वह है। खेलने का काम। इस तरह से आप वाक्य को समझेंगे तो समझ सकते हैं। जैसा कि सब्जेक्ट हो गया श्याम, इज मेरा हेल्पिंग वर्ब, सेलिंग मेन वर्ब, मिल्क ऑब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्म। ही प्लेस इन द गार्डन, श्याम स्कूल जा चुका। श्याम हैज गॉन टू स्कूल। राम कॉलेज जा चुका। राम हैज गॉन टू कॉलेज। इस तरह से सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं फार्मूला स्ट्रक्चर के हिसाब से। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। श्याम दूध बेच रहा है। श्याम दूध बेच रहा है। श्याम इज सेलिंग मिल्क। श्याम इज सेलिंग मिल्क। वह बगीचा में खेलता है। वह बगीचा में खेलता है। ही प्लेस इन द गार्डन। प्लेस इन द गार्डन। राम कॉलेज जा चुका है। राम हैज गॉन टू कॉलेज। रमेश मंदिर जा चुका है। रमेश हैज गॉन टू टेम्पल। टेम्पल यानी मंदिर होता है।